हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपन में। और ये है फिफ्थ क्वेश्चन क्लास 10 के असाइनमेंट 3 का, जहाँ पे हमें एक निबंध लिखना था। तो मैंने अपने पिछले वीडियो पे इस निबंध के बारे में नहीं बताया था और मैंने कहा था कि कमेंट करने पर मैं इस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। तो मैंने यहाँ पर उस पर एक निबंध बनाया हुआ है। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार था कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 200 से 250 शब्दों में निबंध लिखिए। तो कोरोना वायरस एक महामारी, इस पर मैं क्या कर रहा हूँ, निबंध लिखा हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ क्या क्या है इसके बारे में। तो प्रस्तावना: कोरोना वायरस को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने महामारी घोषित किया। यह वायरस मानव के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा होता है, लेकिन कोरोना का संक्रमण दुनिया भर में तेज़ी से फैल रहा है। फिर कोरोना वायरस क्या है? यह एक ऐसे वायरस परिवार से संबंध रखता है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं होती हैं। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान से शुरू हुआ था, वुहान शहर से। WHO के मुताबिक बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण हैं। अब इस वायरस को रोकने या फैलने से रोकने वाला कोई टीका नहीं बना है। फिर है तीसरा पॉइंट, कोरोना वायरस का संक्रमण। इसके संक्रमण के फलस्वरूप बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना, गले में खराश जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए इसके लिए बहुत सावधानी बरती जा रही है। यह वायरस दिसंबर में सबसे पहले चीन में पाया गया था। अब यह पूरे विश्व में फैल चुका है। यह चीन में उतनी तीव्र गति से नहीं फैल रहा है जितना दुनिया के अन्य देशों में फैल रहा है। कोविड-19 के नाम का यह वायरस दुनिया में अब तक 70 से ज़्यादा देशों में फैल चुका है। कोरोना के संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए यह सावधानी बरतने की ज़रूरत है ताकि इसे फैलने से हम क्या कर सकें, रोक सकें। फिर देखिए इसके लक्षण क्या क्या हैं। तो लक्षण हालांकि मैंने पहले बताया है, लेकिन इसके एग्जैक्ट जो होता क्या है इसके लक्षण, इसको यहाँ पे मैंने और एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें पहले बुखार होता है, उसके बाद खांसी वगैरह होती है, सूखा खांसी आता है, और फिर एक हफ्ते बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है। इन लक्षणों का मतलब यह नहीं है कि आपको कोरोना वायरस का संक्रमण है, लेकिन हो सकता है। कोरोना वायरस के गंभीर मामलों में निमोनिया, सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी, किडनी फेल होना, यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। और बूढ़े लोगों को इससे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी कम होती है, यानी कि इम्यूनिटी पावर जो होता है वो कम होता है। फिफ्थ पॉइंट है, अगर कोरोना वायरस के संक्रमण हो जाए तो क्या करें। तो इस समय कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इससे बीमारी के लक्षण को कम होने वाली दवाइयाँ दी जा सकती हैं। जब तक आप ठीक ना हो तब तक घर से बाहर ना निकलें, दूसरों से अलग ही रहें। कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन विकसित करने का काम चल रहा है। कुछ अस्पताल में एंटीवायरल दवा का भी परीक्षण चल रहा है। इसके बचाव के उपाय: हाथों को साबुन से धोना चाहिए। एल्कोहल आधारित हैंड रब का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। खांसते और छींकते समय नाक और मुंह में रुमाल या टिश्यू पेपर से ढककर रखना चाहिए। घर से बाहर निकलते समय मास्क जरूर पहनें। फिर है उपसंहार, यानी कि लास्ट पॉइंट जो हमारा, कोरोना वायरस को लेकर लोगों में एक अलग ही बेचैनी देखने को मिली है। मेडिकल में मास्क, सैनिटाइज़र की कमी हो गई है, क्योंकि लोग इसे खरीदने के लिए तेज़ी से दौड़ रहे हैं। और एयरपोर्ट पर यात्रियों की स्क्रीनिंग हो रही है। फिर लैब में लोगों की जांच। सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए बहुत तरीके के तैयारियां की है ताकि इसे जल्द से जल्द रोका जा सके। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों तक ये शेयर कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। मैं मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।